यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये शूद्र समाज के लोग, जिसमें आज SC ST OBC सब आते हैं, इनके लिए क्या लिखा कि शूद्रम तू कार्यदर्शम, इनको गुलामी करनी ही नहीं। जात पात छुआछूत ऊंच नीच के बहाने हमारा शोषण किया है, स्वाभाविक रूप से उस शोषण के शिकार हम हुए हैं, तो हम अपनी पीड़ा और दर्द अपने लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। जब हम दर्द और पीड़ा अपने लोग के साथ साझा करते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है, पूरे देश में भूचाल आता है, भूकंप आता है, और धर्माचरण करने वाले लोग अनाप शनाप भाषा बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज स्वामी प्रसाद गौड़ा की बात उनको गोली से भी ज्यादा घायल कर रही है, इसीलिए उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। लेकिन सच को स्वीकारना होगा, सच को स्वीकारना होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दक्षिण में इस आंदोलन को गति देने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, आपके साक्षात उत्तर भारत में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, अध्यक्ष के संस्थापक पेरियार ललाई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और मानवर कांशीराम जी ने इसको निरंतर एक गति देने का काम किया है। साथियों, जानते हैं धर्म के ठेकेदारों ने हमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार बनाकर हमें हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने का पाप किया था। आज यहां पर अभी राजबाला सिंह बोल रही थी, लेकिन अगर आज भारतीय संविधान नहीं होता, आज हमारे महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं होता, तो राजबाला सैनी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हम लोग यहां पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये भी दिन हमारे सामाजिक परिवर्तन महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के मेहनत का नतीजा है। ये भारतीय संविधान का करिश्मा, जिसके नाते हमें यह अधिकार मिला है। अन्यथा इस देश में धर्म के ठेकेदारों ने इस देश के 97% लोगों को अपना गुलाम बना के रखा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया। यहां तक कि इनका सूक्त वाक्य था, नारी शूद्रो न ध्येता, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में वो किसी भी समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो, तो भी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथ साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी हुकूमत ने समय समय पर हमारे सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारियों की बात को सुन करके तमाम ऐसे फैसले किए जिसमें इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। 1835 में महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने
पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और जब भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर हमेशा हमेशा के लिए उस पर मुहर लगाने का काम किया कि अब इस देश की महिलाएं भी पढ़ेंगी, इस देश के दलितों, आदिवासियों को, शूद्र समाज को भी अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसको मौलिक अधिकार से जोड़ने का काम किया। इस देश में महिलाओं का पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के प्रयास से 1848 पूना में स्थापित किया गया। और साथियों में कहना चाहता हूं, यह तो 18 विद्यालय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के 18 विद्यालय स्थापित करने का काम किए। पहला विद्यालय पूना में, और इसी के साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत ने 1852 में सरकारी स्कूल खोला, लेकिन उसके पहले 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला। ये योगदान था हमारे महापुरुषों का। साथियों, आप जानते हो पहले नरबली दी जाती थी। जब हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दी तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस नरबली पर रोक लगाई। नरबली जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी, किसी नदी का पुल बनता था, कोई सरकारी भवन बनता था, तो एक शूद्र समाज के व्यक्ति की नरबली दी जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगाने का काम किया, और भारतीय संविधान बनने के बाद तो सारी की सारी व्यवस्था चाक-चौबंद हो गई। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने गैर बराबरी को खत्म किया, जात पात को खत्म किया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पर जनजाति अत्याचार किया, उनके खिलाफ भी कुछ कानून बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महानता कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश के जितने भी बाशिंदे थे, देशवासी थे, भारतीय थे, वो किसी भी वर्ग जात के रहे हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रहा हो, सबको एक समान अधिकार दिया भारतीय संविधान में। यहां तक कि हजारों साल तक जनजाति अत्याचार करने वालों को भी वही सम्मान मिला जो पूरे देश के अन्य लोगों को सम्मान दिया गया। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महानता थी। यह हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की महानता थी कि उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि सद्भावना के साथ सबके साथ न्याय करने का काम किया। हमारे भारतीय संविधान की उद्देश्य का भी यही है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए हम सबके साथ समता, न्याय, भाईचारे का व्यवहार करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें जो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का घिनौना सोच रखती है, इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब सब जानते हैं कि आजादी के बाद हमारा अपना भारतीय संविधान लागू हो गया, हमारा देश भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन है, भारतीय संविधान के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान चले, वो हिंदू राष्ट्र बना करके यहां मनु का विधान लागू करना चाहते हैं। होशियार रहना हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के भाइयों, आपको ये एक इनकी चाल है। यद्यपि जब इंडिया और भारत की बात आई तो एक दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग
मांग करने वाले लोग यह बोलने लगे कि भारत को केवल भारत कहो, इंडिया मत कहो। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जब इंडिया संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलने से रोक कौन सकता है। और एक दिन पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को भारत के प्रति प्रेम अचानक कैसे उमड़ आया। साथियों, यह इनका ड्रामा है। सही मायने में हिंदू राष्ट्र की मांग कर ये भारत की संप्रभुता पर चोट करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर भारतीय संविधान को बदलने की नापाक कोशिश करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना। हजारों साल तक इन लोगों ने धर्म के मकड़ जाल में हमें गुलाम बनाया। क्या विडंबना है, हम अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकते। अगर हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो मनवादी मीडिया कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान और आया। इंसाफ की मांग करना मीडिया के नजरों में विवादित बयान हो जाता है। आखिर मैं यही तो कहता हूं जो भारतीय संविधान कहता है। अगर भारतीय संविधान सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार देता है, सबको धन धरती शिक्षा सम्मान का अधिकार देता है, सबको सीना तान कर इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के लिए अधिकार देता है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी धर्म के नाम पर हमको नीच कहते हैं, हमको अधम कहते हैं। यहां तक कि आज भी धर्म के नाम पर हमको अपमानित करने के लिए लोगों को प्रेरित कहते हैं। इस देश की महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिर क्यों? धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। धर्म मानवता के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कौन सा ऐसा धर्म लेके चल रहे हैं जो इंसानियत का कत्लेआम पर करने पर मादा है, जो आज भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको अधम से अधम जात बताने में गर्व महसूस करता है। ये बड़ा अधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ये जितनी भी जातियां हैं, ये सब आदिवासी दलित और पिछड़े समाज की है। इनकी भाषा में बड़ भेदभाव के चक्कर में अगर इनकी भाषा से बोला जाए तो शूद्र समाज की जातियां। भारतीय संविधान लागू होने के बाद आखिर इस प्रकार के बातों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? हमने तो केवल अनुरोध किया था, इस देश के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कहा था कि जो आपत्तिजनक शब्द हैं इसको निकाल दिया जाए या तो प्रतिबंधित किया जाए। पूरे देश में भूचाल आया। हमने यही मांग किया था कि ढोल गवान सूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। आखिर ये सब मारने पीटने के पात्र क्यों हैं? ढोल को पीटा जाता है इसलिए कि उससे उसकी सुर निकाली जाती है। लेकिन इस देश की महिलाओं को, इस देश के शुद्ध समाज को अपमानित करने का ये अपराध धर्म के ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि हम धर्म, जाति, लिंग
साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? जब हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको नीच और हम कहने का अधिकार क्यों? आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो आंधी तूफान और भूचाल आता ही आता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा था, आज हमें अर्थ का अनर्थ पढ़ाया जा रहा है। जब धर्माचार्य लोग घिर गए तो मानस की नई प्रति छपवा कर ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने लगे। लेकिन ये शायद नहीं जानते कि आज जो पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको दे दिया, अब इस देश का हर नौजवान पढ़ लिख करके तैयार हो गया है। अब आपके समझाने समझने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी समझ से ज्यादा समझ इस देश के शुद्ध समाज के लोगों के अंदर आ गया है, जिसको हजारों साल से तुमने पढ़ने लिखने से रोका। लेकिन यही कल्याण प्रेस वाले, गीता प्रेस वाले और धर्माचार्य लोग नहीं समझ पाए कि कहीं न कहीं गलती करने वाला अपनी गलती का कोई सबूत छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने मानस में भी अपनी गलती छोड़ दिया। लिखा है एक जगह कि शापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र कहाई सब संता, अब पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। अब समझो, यहां पर ताड़न का मतलब आज भी लिखा है उसी रामचरितमानस में कि मारते पीटते प्रताड़ित करते। तो एक शब्द तो आपने शिक्षा से लगा दिया, लेकिन दूसरा ताड़न शब्द आपने छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आज धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया। क्या हमें दर्द नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमको अधम कहा गया, क्या अपमान नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमारे साथ अपमान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, क्या हमें दर्द नहीं होगा? अगर हम अपना दर्द कहते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में भूचाल आ जाता है। कोई हमारी हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने की बात करता है, कोई तलवार से गर्दन उड़ा देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई नाक कान काटने की बात करता है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी इस गीदड़ भक्ति से स्वामी प्रसाद मौर्य के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और हमें तो खुशी होगी कि लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का परचम लहराते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसे 10-20 बदल घुड़की देने वाले गीदड़ों की क्या औकात, स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने पहाड़ भी खड़ा होगा तो भी रुकने वाले नहीं हैं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आजादी के 76 साल बीत गए। अभी हमने
15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75 साल पूरे होने पर सरकार भी अमृत महोत्सव मना रही है, महिला सशक्तिकरण की नाटक भी कर रही है, और दूसरी ओर धर्म की आड़ पर महिलाओं को अपमानित करने के लिए उनको छूट भी दे रही है। एक और अमृत महोत्सव, एक और नारी महिला सशक्तिकरण का अभियान। एक तरफ ये नारा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक तरफ पूजा के नाम पर नवरात्र में महिलाओं का पूजा करना, और दूसरी ओर देश की आधी आबादी महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देना इनके असली चेहरे को उजागर करता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमें खुशी है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यद्यपि पहले विपरीत परिस्थितियां थी। जब छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार स्वामी नायकर, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ रहे थे, उसमें परिस्थितियां विपरीत थी। लेकिन आज लोकतंत्र है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, हम सभी को बराबर का सबको अधिकार है, और आज भी मनवादी ताकतें भारतीय संविधान पर भारी बनने की लगातार कोशिश में है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी मनुवादी ताकतें मनु का विधान लागू करने का पाप कर रही है। हमारे पिछड़ी जात के तमाम लोग क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शायद नहीं मालूम कि क्षत्रिय बनने पर भी मनवादियों ने आपको नीच होने का ही प्रमाण पत्र दिया है। वहां जाकर के भी आप ऊंच नहीं बन सकते। इस व्यवस्था में जिसे हम अपना धर्म मानते हैं, इस व्यवस्था में जो वर्टिकल सबसे ऊपर नंबर 1, सबसे ऊपर यहां की वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, यानी सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। मनु की व्यवस्था में सबसे ऊंचा ब्राह्मण, और सब उसके उसके नीचे, यानी सभी नीच होने में दर्जा का अंतर है। कोई 1 नंबर का नीच, कोई 2 नंबर का नीच, कोई तीसरे नंबर का नीच। और हम नहीं कह रहे हैं, यह मनु का विधान कहता है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का पिता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। हम इसलिए इसका हवाला दे रहे हैं कि पिछले समाज के लोगों क्षत्रिय बनने का, झूठा क्षत्रिय बनने का नाटक मत करना। क्योंकि अगर क्षत्रिय बनोगे और 100 साल उम्र हो जाएगी तो भी 5 साल के ब्राह्मण को पिता कहना पड़ेगा। यह मनु का विधान है, यह मनुस्मृति का कहना है। इसीलिए मैं कहता हूं, आज
जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव हमने नहीं दिया, हम तो उसके शिकार हुए हैं। जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर हमारे साथ सौतला व्यवहार किया गया, हमें पढ़ने से रोका गया, हमें लिखने से रोका गया, आगे बढ़ने से रोका गया, धन अर्जन करने से रोका गया, धरती हड़पी गई, हमारा मेहनत सब कुछ हड़पा गया, हम तो उसके शिकार हैं। हम जात पात छुआछूत में विश्वास नहीं करते, हमें समानता का अधिकार चाहते हैं, हम भाईचारे का अधिकार चाहते हैं जो भारतीय संविधान देता है। और इसीलिए जिन लोगों ने जात पात छुआछूत ऊंच नीच के बहाने हमारा शोषण किया है, स्वाभाविक रूप से उस शोषण के शिकार हम हुए हैं, तो हम अपनी पीड़ा और दर्द अपने लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। जब हम दर्द और पीड़ा अपने लोग के साथ साझा करते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है, पूरे देश में भूचाल आता है, भूकंप आता है, और धर्माचरण करने वाले लोग अनाप शनाप भाषा बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज स्वामी प्रसाद गौड़ा की बात उनको गोली से भी ज्यादा घायल कर रही है, इसीलिए उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। लेकिन सच को स्वीकारना होगा, सच को स्वीकारना होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय रहते धर्म के ठेकेदारों को भी कहना चाहूंगा, सुधर जाओ। अगर आप चाहते हो कि धर्म और मजबूत हो, धर्म और सशक्त हो, तो आपको धर्माचरण के रास्ते पर चलना होगा। आपको इंसानियत को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। इंसानियत का कत्लेआम करके आप धर्म को सशक्त नहीं बना सकते हो। और यही मेरी अपील इनको नागवार गुजरती है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज भी हम कितने भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों न हो जाए, ये हमको अभी भी सम्मान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, एक्सपर्ट भी है, यानी पीएचडी डिग्री तमाम डिग्रियां भी ले रखा है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसको सम्मान मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं इसके भुक्तभोगी रहे। दुनिया की सारी डिग्रियां लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अपने जमाने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होकर का गौरव प्राप्त किया। दुनिया के सबसे अच्छा बड़े विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक थे। लेकिन जब इस भारत भूमि पर आते हैं तो यहां पर जात पात छुआछूत ऊंच नीच के चक्कर में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस भारत भूमि पर चप्पे चप्पे पर अपमानित होना पड़ता है। ये मनवादी व्यवस्था के लोग आज भी हमको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर करना चाहते हैं, और यही इनका कानून है। मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है कि शूद्रम तो कार्य दास्यम कृतम अकृतम हुआ दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणम तो स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शूद्र समाज के लोग जिसमें आज एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं, इनके लिए क्या लिखा कि शूद्रम तो कार्य दास्यम, इनको गुलामी करनी ही करनी है।